गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, हमने पढ़ा है ना बेटा कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। हमें पता है फॉर ए गिवन कंडक्टर जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयनिक वाइब्रेशन बढ़ेंगी और साथ में थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। तो टॉ क्या करता है बेटा, जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो ज्यादा कॉलिजन होते हैं। मतलब अब जब टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान दो, तो इसका मतलब होगा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, घटेगा। अब जो टेम्परेचर हम घटाते जाएंगे, उस किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, उसको घटाते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाएगा। और कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बेटा, हम क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना बन जाता है बेटा, जीरो, या रेजिस्टिविटी कितनी बन जाएगी, जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो जब रेजिस्टेंस जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एज ए सुपर कंडक्टर। मतलब उसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, जीरो है, तो वो सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा हम, सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, सॉरी, ये सुपर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स एलॉय, मेटल या एलॉय या उनके ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल एलॉय और ऑक्साइड्स एटसेट्रा शोज जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, सुपर कंडक्टिविटी। तो पता लग गया, सुपर कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मेटल एलॉय और ऑक्साइड्स एटसेट्रा शोज जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे मरकुरी है बेटा, जो मरकुरी है 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बिहेव करती है। जो लेड है 7.25 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बिहेव करता है बेटा। जैसे ये एलॉय है, ठीक है, Bi2Ca2SR2Cu3O10, ये 105 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा बेटा। इसका रेजिस्टेंस मतलब जीरो हो जाएगा। और ये जो ये एलॉय है ये 125 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। ठीक है, अभी बेटा तो इसकी और भी खोज चली हुई है कि अगर कोई रूम टेम्परेचर या इस तरह का कोई मटेरियल बन जाए, ठीक है, कि वो सुपर कंडक्टर बिहेव करे, या इससे भी मतलब बड़े टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर बिहेव करे, जिसको अटेन करना इजी हो, तो मतलब बेटर होगा फिर। और बेटा जो ये सुपर कंडक्टर होते हैं, जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो मतलब जब भी हम इस कंडक्टर, मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जब सुपर कंडक्टर सपोज करो, हमने क्या किया बेटा, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमें पता इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे इधर को ऐसे, और वो फ्लो, अगर हम यहां से ध्यान देना, अगर हम इस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को हटा भी दें, अगर सुपर कंडक्टर है तो तब भी काफी वीक तक इसमें करंट फ्लो करता जाएगा। एक बार तो मूव कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, एक डायरेक्शन मूव कराने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन जब एक बार मूव कर गए, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे बेटा काफी वीक तक। तो मतलब इससे इससे क्या होगा, सुपर कंडक्टर में हमारी एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर सेव हो रही है। ठीक है, तो जो सुपर कंडक्टर में होते हैं, जब जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे मूव करते हैं, वो नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, जो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इजिली मतलब फ्लो करते रहते हैं, लेकिन जब सुपर कंडक्टर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, जो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाएंगे, और वो बिकम्स कोहेरेंट, और सारे के साथ एक साथ मूव करेंगे बेटा। और जब सिंपल जब शुरू में पहले जब सुपर कंडक्टर है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होंगे, जो एटम्स होंगे, वो उसको क्या करते थे, खींच लेते थे अपनी ओर, या डिफ्लेक्ट करते थे, दूसरा ऊपर की तरफ हो तो उसको अपनी ओर खींचेगा। तो इस उसी वही डिफ्लेक्शन क्या बेटा, कॉलिजन है। ठीक, लेकिन जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ चलेंगे बेटा, तो जो इनकी जो इंटर एटॉमिक जो आयनिक इंटरेक्शन है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर कॉलिजन नहीं होंगे, तो कॉलिजन नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, जीरो। क्लियर हो गया। जब इतने लो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे बिकम म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड कोहेरेंट व्हेन क्रिटिकल टेम्परेचर रीच्ड, एंड द आयनिक जो वाइब्रेशंस होते हैं दे हैव नो इफेक्ट। जो कोऑपरेटिव क्लाउड चलेगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसके ऊपर आयनिक वाइब्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया।
और मतलब इसका जो देयर इज, इट मींस देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑल ओवर द कंडक्टर, ये इनसाइड द कंडक्टर जो भी है। और जब हम इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उसको हटा भी देंगे, तब भी इसमें करंट कंटिन्यूसली काफी दिनों तक, काफी वीक तक फ्लो करता रहेगा बेटा। तो ये प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की। और इन्हीं सुपर कंडक्टर्स को किसके लिए कैसे कहाँ यूज करते हैं बेटा, जैसे हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने हैं तो वहां पर इसका, इस फिनोमेना का यूज होता है सुपर कंडक्टिविटी का। ठीक है, सुपर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तब भी हम इन सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, और इससे एनर्जी सेव होती है, क्योंकि एक बार हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उसको हटा भी देंगे तब भी कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता जाएगा सुपर कंडक्टर्स। क्लियर। और साथ में ध्यान देना बेटा, जब भी कोई सुपर कंडक्टर सपोज करो, जब सुपर कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं बेटा, तो उसके अंदर से, इस सुपर कंडक्टर के अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती है। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जीरो होती है, मैं बी लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, मीजनर इफेक्ट बोलते हैं, ये मीजनर इफेक्ट। क्लियर। तो मीजनर इफेक्ट क्या हुआ, ये मीजनर इफेक्ट स्टेट्स दैट एट और बिलो मतलब एट दिस टेम्परेचर या इससे नीचे, जिस टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो उससे कम होगा तब भी रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तो मतलब मीजनर इफेक्ट स्टेट्स दैट एट दिस टेम्परेचर और बिलो दिस टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर, एट और बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड or magnetic flux inside the superconductor. When specimen is placed, specimen मतलब ये जो superconductor है, specimen is placed inside a uniform magnetic field, and this effect को क्या बोलते हैं बेटा, मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, ओके बेटा। अब जो साथ में बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स ये थर्मिस्टर्स आर द हीट सेंसिटिव डिवाइसेस, ठीक है, whose resistivity changes very rapidly with चेंज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर में थोड़ी सी भी चेंज आ गई तो उसका जो ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं, इनका जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्विकली एकदम से चेंज कर जाती है बेटा। ठीक है, तो ये थर्मिस्टर पता लगे, ये हीट, जब से हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हीट के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब हीट के लिए सेंसिटिव होंगे तो जैसे हीट के टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी रेजिस्टिविटी को क्विकली चेंज हो जाती है बेटा, रैपिडली। तो थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव डिवाइसेस हुज रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर। और ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं, इनको जो अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इज वेरी हाई होता है। जो थर्मिस्टर्स होते हैं बेटा, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। और जो अल्फा होता है बेटा, इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी, वो जो थर्मिस्टर्स होते हैं इनमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा मेटल्स के लिए पॉजिटिव भी होता है, एलॉय के लिए पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है बेटा, वो अल्फा नेगेटिव होता है। तो ये थर्मिस्टर्स होते हैं, इनके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं बेटा, ये जो थर्मिस्टर्स हैं, ये मेटल के ऑक्साइड से बनता है बेटा, मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, थर्मिस्टर आर यूजुअली किसके बनते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स सच एज निकल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एटसेट्रा। और ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं, ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं। तभी तो बोला है, अगर मेटल का ऑक्साइड होंगे तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा तो क्या होगा बेटा, हमारे पास ये जो अल्फा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर्स या रेजिस्टेंस, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तभी बोला कि जो थर्मिस्टर्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी में पॉजिटिव होगा, भी हो सकता है नेगेटिव। अगर मेटल के ऑक्साइड्स का होगा तो ये पॉजिटिव, अगर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का होगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन जो अल्फा होगा वेरी हाई होगा बेटा थर्मिस्टर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस होगा क्विकली चेंज होगा विद चेंज इन टेम्परेचर। तो पता लगे जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो दूसरे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो जनरली एलॉय के बनते हैं, और जो एलॉय होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज वेरी लो होता है। ठीक है, लेकिन जो थर्मिस्टर्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स होता है ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, और साथ में जो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो दूसरे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो एलॉय के बनते हैं वो हमेशा क्या होता है, उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं ये बीड्स की फॉर्म में हो सकते हैं बेटा, या रॉड्स की फॉर्म में, या कोन क्या बोलते हैं डिस्क की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनको एक ग्लास ट्यूब में, और साथ में बेटा इनके जैसे मान लो ये इस तरह सिलिंड्रिकल फॉर्म या
बीड्स की फॉर्म, इनके दो एंड पे क्या रखा होता है बेटा, ये मेटल्स के कनेक्शंस, प्लेटिनम मेटलाइज किया होता है इसको, ताकि जो कनेक्शन दे सकें यहाँ से इन दोनों को कनेक्शन कर सकें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर हो सके इसमें, ठीक है। प्लेयर ऑफ प्लेटिनम लेड्स आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ दिस, जो भी रॉड्स बीड्स की फॉर्म है तो उसके दो एंड्स पे, अगर ब्रिज की हो तो उसके दो एंड्स पे होगा बेटा। और इस अरेंजमेंट को इसमें प्लेस करते हैं बेटा एक ग्लास में, ग्लास वेल में प्लेस करते हैं, स्मॉल ग्लास वेल में सील कर देते हैं इसको, इस अरेंजमेंट को, ठीक है। तो पता लगे थर्मिस्टर ये हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है whose resistivity changes very rapidly with change in temperature, और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं इसमें वेरी हाई होता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जो थर्मिस्टर्स होते हैं बेटा ये मेटल ऑक्साइड के बनाते हैं, या फिर जनरली तो मेटल ऑक्साइड के होते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल का भी हो सकता है। और ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा 0.1 ओम टू 10⁷ ओम के बीच में लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उनकी कंपोजिशंस के ऊपर कि किन से मिलकर वो कंपोज हुआ है, ठीक है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है यहाँ इन दोनों के बीच में हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उन वो कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, उनकी कंपोजिशंस क्या है। जो थर्मिस्टर्स होते हैं बेटा इनका यूज करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम यूनिट्स में यूज होता है, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है तो वहां पर इनका यूज करते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइंडिंग ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर या मोटर्स, ठीक है। वहां पर थर्मिस्टर यूज वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या रिमोट सेंसिंग में भी इसका यूज होता है बेटा थर्मिस्टर्स का, क्लियर। तो ये थे बेटा कुछ मटेरियल, सेमीकंडक्टर्स और थर्मिस्टर्स। ओके बेटा, थैंक यू।